आज जानते हैं बेसिक डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। इसे जो देख लेगा और समझ लेगा उसके एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग का मेन रोल क्या होता है? रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। और अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग में मेन रोल होता है कि आपको एनालाइज करना और इंटरप्रीट करना है, किसको? उसी ट्रांजैक्शंस को जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, अब हम टूल्स देखेंगे कि क्या यूज किए जाते हैं बुक कीपिंग में। तो टूल्स जो है वो लेजर, जर्नल्स और स्प्रेडशीट यूज होती है। लेजर में हम हेडिंग्स बनाते हैं। अकाउंट्स में जो भी पोस्टिंग होती है उनको, उनके इनकम को इनकम में, एक्सपेंस को एक्सपेंस में। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, कैपिटल है, कोई मशीनरी असेट है, लैंड है, तो उसके उसके हेडिंग में उसको पोस्ट करते हैं, वो लेजर में आ जाता है। जर्नल एंट्रीज में हम बेसिक एंट्रीज डालते हैं कि खर्चा हुआ है कि इनकम हुआ है, उसके बेसिस पे बाइफरकेट करके हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। इसके बाद स्प्रेडशीट है, उस पे हम पूरा देखते हैं कि हमारा जो पिक्चर है बिजनेस का वो प्रॉपरली स्प्रेडशीट पे फॉर्म हुआ है कि नहीं। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आते हैं जो हम टूल्स यूज करते हैं अकाउंटिंग में। एंड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में पीएनएल हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, जो हम देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट आया है वो प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग। और बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि असेट और लायबिलिटीज में कैसे बैलेंस हो रहा है, क्या ज्यादा है क्या कम है, कहाँ पे हमें फायदा है कहाँ पे हमें नुकसान है, एंड एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, पूरी पिक्चर हमें मिल जाती है बैलेंस शीट में। तो वो हमारा अकाउंटिंग का टूल हो गया। अब हम देखेंगे बुक कीपिंग में ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का। तो मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का होता है रिकॉर्ड करना एक्यूरेट और अप टू डेट, क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। और उसी एक्यूरेट और अप टू डेट जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी रिकॉर्ड को यूज करके बिजनेस डिसीजन लेना, वो अकाउंटिंग का काम हो जाता है, वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखेंगे बुक कीपिंग की स्किल्स, हमें क्या जरूरत है बुक कीपिंग करने के लिए। तो वहां पे हमें बेसिक और फाइनेंशियल नॉलेज ही चाहिए। मतलब कि आपको ये पता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, उसे बाइफरकेट करना कैसे है तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। अब फटाफट कमेंट में पहले तो फेंक के मारो कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, तीन। ठीक है, इसके बाद मैं देखती हूँ तुम लोग का बेसिक भी नहीं क्लियर है कि अभी अब मुझे गोल्डन रूल्स और थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट ये सब के भी वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो वो फटाफट कमेंट में बताओ। ठीक है, तो हमें बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। ठीक है, तो एज पर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो वो हमारे बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से बुक कीपिंग हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किसकी? फाइनेंस की। हमें फाइनेंस की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसी से हम बिजनेस का डिसीजन ले सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं, लॉस मेकिंग है क्या। अगर लॉस मेकिंग है तो व्हाट इज द रीजन व्हाई लॉस मेकिंग है। करंट एसेट तो कहीं ज्यादा नहीं हो गया, कहीं लाइबिलिटीज तो हमारी नहीं बढ़ गई, करंट लाइबिलिटी तो नहीं बढ़ गई। तो ये सारे बेसिस जो है वो एनालिसिस करने पड़ते हैं, वो चीज अकाउंटिंग में होती है। अब यहाँ आएगा रिपोर्ट जनरेट की बात करेंगे। तो बुक कीपिंग में हम कोई भी रिपोर्ट जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस के, जो डे टू डे होते हैं बिजनेस में। लेकिन अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी एनालिसिस जो भी रिपोर्ट होती है वो सारी जनरेट करके उस पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। तो बुक कीपिंग में हमें क्या डिसीजन लेने के लिए हेल्प मिलती है? बुक कीपिंग में कोई डिसीजन लेने की हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ, इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज कि हम सिर्फ रिकॉर्ड रख रहे हैं हमारे डे टू डे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, वेदर इट इज इनकम और एक्सपेंस। लेकिन अकाउंटिंग में हम डिसीजन लेते हैं, वो हमें मदद करता है प्लानिंग करने के लिए कि आगे हमें कैसे प्लान करना है बिजनेस को, खर्चे कम करने हैं कि हमारा इनकम ज्यादा हो या खर्चे बढ़ाने हैं, लाइक मार्केटिंग एक्सपेंस, जिससे हमारा बिजनेस का और ज्यादा प्रचार हो और ज्यादा प्रमोशन हो। तो खर्चा करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, क्यों करना है, वो सारी प्लानिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग प्रोसेस। और इसके बाद हमारा आता है डिसीजन मेकिंग कि क्या करना है, उस पर डिसीजन यस या नो, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। तो वो सब करने के लिए हमें अकाउंटिंग में यूज होता है। अब आएगा टाइमिंग। तो ये डेली होता है, जैसे मैंने पहले ही पॉइंट से बता रही हूँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से ही, कि ये डे टू डे एक्टिविटी है, तो ये डन डेली, इसको हम डेली करते हैं। लेकिन ये जो अकाउंटिंग है ये एक एनालिसिस पर्पस है, और एनालिसिस के लिए हमें कुछ टाइम पीरियड का डेटा होना चाहिए। यानी कि हम इसे मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, ईयरली करते हैं। अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं, तो जैसे कि अभी हम जनवरी 26 में हैं, तो हमारा क्वार्टर कौन सा अब हम एनालिसिस कर सकते हैं? हम थर्ड क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का एनालिसिस करेंगे, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 25। तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 25 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 26 पे एंड होगा,
उस फाइनेंशियल ईयर का जो थर्ड क्वार्टर है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 25 वो हम एनालिसिस करेंगे, तो उसको कहेंगे क्वार्टरली एनालिसिस। और ईयरली एनालिसिस यानी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होगा तो हम उससे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम मंथली, क्वार्टरली और ईयरली होता है ऐसे। अब कौन करता है बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग जो है वो बुक कीपर करता है। वो रिकॉर्ड बुक करता है बिजनेस के डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, ठीक है। कौन से यूज करके? लेजर्स टूल्स, जर्नल टूल्स और स्प्रेडशीट यूज करके। और उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल यही होता है कि आपको एक्यूरेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, यानी कि अमाउंट गलत तो नहीं डाल दिया तुमने, कहीं सैलरी दी है ऐसा तो नहीं लिख दिया कि सैलरी हमको आई है इन फॉर्म ऑफ कमीशन, इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। तो ऐसा सब कुछ होता है, तो उसको बहुत ही ध्यान से आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए कि आप रिकॉर्ड को एक्यूरेटली और अप टू डेट रखें। इसके लिए ये काम बुक कीपर करता है। अब आता है अकाउंटेंट की। अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट करता है, मतलब एनालिसिस करना, उसके ऊपर आपको जो भी बिजनेस डिसीजन लेना है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उसके ऊपर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग लेकर आना कि हमारा ये रिपोर्ट क्या बताना चाह रहा है, इससे हमें क्या हेल्प होगा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली हम अपने परफॉर्मेंस को कैसे देख सकते हैं, तो वो काम कौन करता है? वो अकाउंटेंट करता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जिससे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अलग है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट्स नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग। ये लाइन भी याद रखोगे तो ये सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि इसका मेन रोल क्या है, ये क्या टूल्स यूज करता है, इस दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल्स इनको क्या क्या जरूरत है, रिपोर्ट्स इसमें जनरेट होती है नहीं होती है, इसमें होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस पर्पज के लिए। डिसीजन मेकिंग बुक कीपिंग नहीं है, अकाउंटिंग है। टाइमिंग ये डेली होता है, ये मंथली, क्वार्टरली और ईयरली होता है। कौन करता है? इसे बुक कीपर करता है, नाम में ही छुपा हुआ बुक कीपिंग इज डन बाय बुक कीपर एंड अकाउंटिंग इज डन बाय अकाउंटेंट। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक से लर्न रखोगे, हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में बताओ यस समझ में आ गया। कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ भी सकते हो, वो भी कमेंट में आप क्वेश्चन करिए, मैं जरूर आंसर करूंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो फॉलो कर लीजिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो यार। अच्छे अच्छे मार्क्स अगर अकेले सिर्फ लेकर आओगे तो लोग शॉक हो जाएंगे और नजर लगा देंगे। इसके लिए साथ में बढ़ो, साथ में अच्छे मार्क्स लेकर आओ।